परीक्षित बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु एक बात आप बताइए गुरुदेव, मुझे तो पता चल गया कि भगवान के नाम को लेने से मुक्ति मिल जाएगी, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि जब ट्रेन में आप बैठ जाओ फिर आप कुछ करो या ना करो, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँच ही जाओगे। जैसे अभी कुंभ जब चल रहा था तो लोगों को पता नहीं था कि कौन सी ट्रेन में बैठ जाने के बाद वहाँ पहुँच ही जाते थे, और फिर वहाँ से कोई भी ट्रेन बैठते थे तो घर वापस आ ही जाते थे। तो जब गुरु रूपी ट्रेन में आप बैठ जाएंगे तो ये तो यकीन है कि महाराज आप परमात्मा तक पहुँच ही जाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आप मुझे ये बताइए कि भगवान को हम कैसे भजे, भगवान को हम कैसे जाने। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा जितासनो जिते श्वासो जिते संगो जिते अस्तुले आसन क्या होता है? बोले जो हम अपने पैरों को आलती पालती मारकर बैठते हैं। ये आसन केवल कथा के लिए नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। दुनिया के कोई भी काम को आप करते हैं तो जब तक आपके आसन पे नियंत्रण नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो और हर 2 मिनट के बाद उठ जाओगे तो काम होगा क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उस ऑफिस में काम करने के लिए भी हमें 4 घंटा वहाँ बैठना होगा। अगर आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 45 मिनट का क्लास कम से कम होगा, तो उस 45 मिनट तक आपको या तो बैठना है या खड़े होना है, जैसा भी है आपको स्थिर रहना पड़ेगा। तो जितासन हो, आपकी जो आसन है उसमें आपका नियंत्रण होना चाहिए। जित श्वासो, जो श्वास है, किसी ने कहा भैया भगवान का नाम कब ले? एक बार दोनों हाथ के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे तो आधे आधे हो गया है, आधे आधे से काम नहीं चलेगा। अच्छा कितने लोगों को नींद आ रहा है? दोनों हाथ उठाना। जय हो प्रभु। इतने लोगों को नींद आ रहा है और कितने लोगों को नहीं आ रहा है? अब जरा दोनों हाथ उठाना, अब ताली बजाना। अच्छा अगल बगल में ध्यान रखा कीजिए, अगर सो जाएगा तो चिमटी काट लीजिए। बोले भैया यहाँ सुनने आए हो, सुनो। तो मैं निवेदन क्या कर रही थी कि जो कोई पूछे आपसे कि भगवान का नाम कब ले, क्या हमेशा भगवान का नाम लेना है? तो वो जो बोलते महाराज जी बताओ कब लेना है, तो उससे एक ही सवाल है कि आप श्वास लेना कब बंद कर देते हैं? कभी बंद करते हैं? नहीं ना? कभी ऐसा टाइम बताइए 5 मिनट 10 मिनट, चलो 1 घंटा आज श्वास के लिए है क्या? नहीं कभी लगता हूँ मन में कह रहे उब गए अब श्वास नहीं लेना है। लाजमी सी बात है, हम श्वास को 1 मिनट भी नहीं बंद कर सकते हैं। तो जब श्वास को हम 1 मिनट नहीं बंद कर सकते हैं तो भगवान को हम 1 मिनट कैसे भूल सकते हैं? और जिस दिन आपके मन में आ जाए ना कि नहीं आज भगवान का नाम नहीं लेना है, जिस समय आ जाए उस समय एक मन में ये भी संकल्प कीजिएगा कि जब अभी भगवान का नाम नहीं लेना है तो अभी श्वास भी नहीं लेना। अरे जिस भगवान ने हमें भेजा है तो जिस श्वासो, श्वास पे जिसका नियंत्रण हो, जित संगो संगति जिसकी अच्छी हो, और जितेंद्रिय जो अपने इंद्रियां है उसके ऊपर आपका
नहीं तो पता चला महाराज कि माला सत्कारने के लिए बैठे, भगवान की पूजा करने के लिए बैठे, और जैसे ही माला सत्कार रहे हैं मन बोला कि जल्दी कर ले और अभी उड़ना है भाई, कहाँ जाना है, बोली दिल्ली जाना है। अच्छा एक बात आप याद रखिए, आप अगर अभी तक आप नहीं किए हैं अब कर लीजिएगा। एक बार दोनों जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। आप दुनिया का हर काम कीजिए, आपका ध्यान वहाँ लगा रहेगा, लेकिन जैसे ही हम पूजा करने बैठिएगा ना ध्यान कहीं और लगा रहेगा। आप माला जप करने बैठिए ध्यान कहीं और भागता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मन को साधा नहीं। इसीलिए जब माला करते हैं ना तो माला में आप देखेंगे कि माला में एक जहाँ पे जोड़ते हैं उसको सुमेरु बोलते हैं हम लोग, तो सुमेरु होता है। तो आपको पता है या होना चाहिए कि जब माला करते हैं तो सुमेरु जब आते हैं ना तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते, फिर पलटते हैं। क्यों? क्योंकि मन कहता है कि देख तेरा ध्यान कितना पकड़ तुम्हारी ज्यादा है, पलटना इसलिए क्योंकि मन को पलटना है। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन लोहा को व्यर्थ में हथौड़ा मारने से कुछ नहीं होगा, जब लोहा बिल्कुल गर्म होना तब हथौड़ा मारना, तब जाके लोहा मुड़ेगा। उसी प्रकार मन को केवल ऐसे बोलोगे नहीं चलो भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है, नहीं करेगा मन बहुत भागने वाला है। तो मन को बांधने के लिए पूछो मत कि तू कब पूजा में बैठेगा, तू कब भजन करेगा। मन को कहो महाराज आज अगर तेरी मन ना भी है ना फिर भी तुझे भजन में मैं बैठाऊंगा, तुझे तो करना ही पड़ेगा। क्यों? तभी तो मन आपका मुड़ेगा। इसीलिए संगति कैसा हो, बोले टाइम पास हो तो संगति नहीं तो पता चला 4 लाख मिल गए, टाइम पास हो। आजकल लोग टाइम पास बहुत अच्छा करते हैं मोबाइल में, कभी कभी हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कमरे में दिन भर रह के स्विच होते रहे तो पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया। और सबसे ज्यादा तब मुझे लगता है जब लोग कहते हैं भाई मैं बेरोजगार हूँ, अरे मैं तो बड़ा गरीब हूँ, और उसके हाथ में जब 50,000 का मोबाइल बनता है ना तब मुझे लगता है कि भाई गरीब किधर से होगा। रिचार्ज भी इतनी महंगा हो गया है कि 1 महीने के रिचार्ज में कम से कम 250 तो लगता है, कम से कम 250। और जो बंदा कमा नहीं रहा है, पढ़ रहा है और अपने आप को बेरोजगार कह रहा है, वो बंदा भी हर महीने रिचार्ज करके रखता है अपना मोबाइल। मैं कहती हूँ रखो, अच्छी बात है, लेकिन उस रिचार्ज में जो डाटा मिलता है ना उस डाटा से उसका सदुपयोग आप कर लीजिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो महाराज उसमें आप पढ़ाई की ढूंढ लीजिए, अच्छा आपको मिल जाएगा। पहले के जमाना आज से 10 से 15 साल पहले लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि कहाँ पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किसके पास जाकर पढ़ूं। और यकीन मानिए कि आज के डेट में अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई टीचर नहीं है फिर भी आप इस मोबाइल के घर में बैठकर पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी कथा सुनने के लिए नहीं जा सकते, शरीर से असमर्थ है, तो आप घर में बैठकर इसी मोबाइल से कथा सुन सकते हैं। और अगर आपको लड़ना नहीं आ रहा है तो ये मोबाइल आपको लड़ना भी सिखा देगा। इसलिए जरा जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तो जीवन में हम किसी चीज का सदुपयोग कैसे करते हैं, संगति कैसे करते हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जीत संगति अच्छी करो, उसमें आप कमांड करके रखो। और जितेंद्रिय आपका जो इंद्रिय है वो इंद्रियों पे आपका कमांड होना चाहिए कि अगर मेरा मन ना हो तो हम अपने मन को फिर भी मना के चले। कानों से अच्छा शब्द सुने, नासिका से अच्छा सुगंधित ले, और भगवान ने आँख दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि एक अंग देकर जब भगवान ने भेजा है तो उसका सदुपयोग के लिए भी भेजा है। तो जब भगवान ने आँख दिया ना चच्चू तो कहा है कि हे प्रभु आपने जो मुझे आँख दिया है, भक्त कहते हैं इस आँख से केवल दुनिया मत
मत दिखाना। भगवान अगर आंख दिए हो तो कभी तू भी नजर आ जाना। जरूरी नहीं है महाराज, कलयुग है ना, कलयुग में भक्ति में जरूरी नहीं है कि आपको भगवान प्रत्यक्ष आकर दर्शन दे देंगे। अगर आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, आपका नाम जाप बहुत अच्छा है, आपका भजन बहुत अच्छा है, आपका संगत बहुत अच्छा है, तो कलयुग का परवाह नहीं कि आपको भगवान मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये कहीं जाओगे तभी कोई बताएगा, ऐसा नहीं है। आप स्वयं से उसको आप टटोल सकते हैं अपने मन में कि भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं या नाराज है। जब आप रात में सोते हो ना, और सोने के बाद कहीं मंदिर का दर्शन हो जाए, कभी कोई देव का दर्शन हो जाए, कभी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, कभी आपको जिस इष्ट को मानते हो वो इष्ट के चरण का दर्शन हो जाए, उनके वस्त्रों का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना आपका भजन करना सार्थक हो रहा है, भगवान आप पे प्रसन्न है। यही कलयुग का प्रमाण है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तो पता चले कि महाराज कथा हो रहा है और कथा के बीच में अगर कोई प्रकट हो जाए और कहे मैं भगवान हूँ, सही बता रही हूँ, अगर कोई प्रकट हो जाए बोले ना कि मैं भगवान हूँ, तब भी आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आंखों पे कभी विश्वास करते हैं और कभी नहीं करते हैं, लेकिन जब हम रात्रि में सोए रहते हैं और भगवत नाम लेकर सोते हैं और वही श्वास श्वास में जब चलता रहता है और वो स्वप्न में जब आते हैं, तब यकीन मान लीजिए कि महाराज परमात्मा हमसे प्रसन्न हो गया। और नहीं तो पता चलता है बहुतों का, सुन लीजिएगा, जिसका सपना अच्छा नहीं आता, किसी को भूत गाएगा, किसी को प्रेत गाएगा, किसी को पता नहीं कहाँ भटकते हुए का स्वप्न आता। बच्चों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये स्वप्न वाला, तो उसके सपने कैसे अच्छे होंगे? बोले उनको कहो कि भगवान का नाम लो, उनको कहो कि जब आप सो रहे हो ना, तो सोते सोते श्वास छोड़ रहे हो तो सीताराम, श्वास ले रहे हो तो सीताराम, श्वास छोड़ रहे हो तो राधे श्याम, श्वास ले रहे हो तो राधे श्याम, और करते करते आप सो जाइए। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई ड्यूटी में जाते हैं और अटेंडेंस बना के फिर ऑफिस में जाकर बैठ जाओ, आराम फरमाओ, फिर भी आपका नौकरी चल रहा है, वैसे ही रात्रि की वेला है, भजन करते करते सो जाओ, तो जितना श्वास आपका चल रहा है ना, वो भगवान का नाम का भजन हो रहा है, आप भले सोए हो। तो भगवान ने इतना आपको डिस्काउंट दे रखा है और फिर भी भगवान का भजन नहीं करो तो फिर तो बड़ा बड़ा, इसलिए एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आइए आज अपने उस परमात्मा के लिए, आज कथा की तीसरा दिवस कभी कभी है, तो तीसरे दिवस में आज 3 दिन जब बीत जाता है ना, तो जब बच्चे भी जाते जाते रहते हैं तो टीचर एक बार तो यूनिट टेस्ट ले ही लेता है, तो आइए 2 बार हृदय को झुकाते हुए उस परमात्मा गोविंद का गायन करेंगे। गोविंद मेरो है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कैसा वाला कीर्तन करोगे? ऐसा वाला करोगे? ऐसा वाला करोगे कि ऐसा वाला खाली करोगे?